So students, welcome you all again, and today we start with one of the important chapters of macroeconomics, that is some basic concept of macroeconomics. So सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है, economics is divided into two types. One is the microeconomics and other one is the macroeconomics. Okay? Microeconomics and macroeconomics, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो के बारे में तो आप जानते हैं, थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दूं। एक्चुअली देखो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको लाया गया, या कैसे ऐसे कह सकते हैं कि इसका जन्म कहां से हुआ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया इन द ईयर 1929 एंड 30s। 1929-30s में ये आया था, जब ग्रेट डिप्रेशन, इसको बोला जाता है, इस समय को बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ये एक समय था जिस समय जो यूरोपियन अर्थव्यवस्था थी, यूएसए और यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। वार चल रहे थे, उसमें उन्होंने काफी पैसा अपना खर्च किया, उनके इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, मंदी का दौर आ गया था, डिफ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो उस समय को माना गया ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1930s। और 1930s में एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुए थे, जे.एम. किन्स। इनका पूरा नाम था जॉन मैनयार्ड किन्स, और इनको रखा जाता है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो नियो इकोनॉमिस्ट होते हैं, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इनको क्यों इनको दो कैटेगरी में बनाया गया ये भी जान लीजिए। ये जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं, इसमें जे.एम. किन्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हुए। इनका मेन फोकस था कि भाई मार्केट इकोनॉमी के साथ गवर्नमेंट को लाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? एडम स्मिथ। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो थे, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। क्या थे ये? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये लोग मार्केट इकोनॉमी के फोकस पे थे, मार्केट इकोनॉमी को ये फोकस करते थे, ये उनके पक्षधर थे। इनका मानना था कि इकोनॉमी को चलाने के लिए मार्केट फोर्सेस की जरूरत है, और मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s आया तो मार्केट फेल हो गए, मार्केट फेलियर हो गया, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गईं। तब जॉन मैनयार्ड किन्स आए और उन्होंने कहा भाई देखो, मार्केट का तो होना जरूरी है, लेकिन मार्केट के साथ एक ऐसी अथॉरिटी की भी होनी जरूरी है, एक ऐसी बॉडी का होना जरूरी है जो इन चीजों को क्या करे, रेगुलेट करता रहे, समय समय पे देखता रहे कि मार्केट में क्या हो रहा है। और तब जाके इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में इस पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि क्लास 12th में ज्यादा इतना जानना नहीं, ये तो मैंने आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया ताकि आपको यहाँ पे दो नई चीजें पता चली कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये क्या होते हैं। ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, तो देखो भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका दूसरा नाम ये भी है, कई लोगों को नहीं पता होगा, ये जान लीजिए, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, सीयूईटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये जो किन्स ने जो थ्योरीज दी थी, इनको हम बोलते हैं किन्सियन थ्योरी। किन्सियन थ्योरी के नाम से भी इनको जाना जाता है।
एनसीईआरटी के बुक में ये वर्ड ज्यादा मिलता है, केन्सियन थ्योरीज क्या है, ठीक है ना। तो जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है गुड्स का। गुड्स, देखो भाई, गुड्स की अगर हम बात करें, गुड्स क्या है? गुड्स वो है जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ह्यूमन नीड्स जिससे क्या होते हैं? सेटिस्फाई, ठीक है ना। ओके, ह्यूमन नीड्स को जो सेटिस्फाई करे वो गुड्स है, ठीक है। अब क्योंकि देखो भाई, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? होल इकोनॉमी को। हम यहां पे क्या करते हैं? होल इकोनॉमी को लेके चलते हैं, पूरी इकोनॉमी को। और आप जानते हैं जब हम पूरे इकोनॉमी को लेके चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो जीडीपी का आता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये होता क्या है? इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के जो सीमा रेखा है उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनकी जो मनी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। और ये देखो बेटा, जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो पूरे इसको पढ़ा जाता है जीडीपी-एमपी। क्या बोला जाता है? जीडीपी-एमपी। अब चूंकि जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही होता है भाई जीडीपी, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सुनते होंगे समाचारों में हमेशा ये बात होती है कि जीडीपी को बढ़ाना है। तो जीडीपी को बढ़ाने का मतलब क्या है? जीडीपी कोई ऐसा सामान थोड़ी है जिसको बढ़ा देंगे। जीडीपी को बढ़ाने का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे जो गुड्स है, गुड्स, हम यहां पे गुड्स की बात करेंगे। बेसिकली देखो बेटा, गुड्स दो तरह का होता है। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स की अगर बात करें तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स उसको बोलते हैं विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। जो कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स यूज करता है, जैसे मान लो हम कंज्यूमर हैं तो मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। क्यों? क्योंकि ये मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे सामान जो वांट्स को सेटिस्फाई करें, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, हम उनको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली जो होते हैं ये कंज्यूमर्स के द्वारा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये कंज्यूमर्स के द्वारा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स हम उनको बोलते हैं जो क्या होते हैं? यूज्ड बाय प्रोड्यूसर इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है, जो सामान बना रहा है, और इसको वो कई साल तक इस्तेमाल करता है। जैसे अगर हम बात करें, एक सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन। स्विंग मशीन जो टेलर इस्तेमाल कर रहा है, टेलर, अब ये टेलर स्विंग मशीन को बार बार इस्तेमाल कर रहा है कपड़े बनाने में, बार बार इस्तेमाल कर रहा है कपड़े बनाने में, तो ये क्या है? एक प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो दोनों हमने पढ़े ना, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, इनको हम कंबाइनली बोलते हैं इकोनॉमिक्स में क्या? दे आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं इनको हम? फाइनल गुड्स। मतलब ये जो दोनों कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स की और प्रोड्यूसर गुड्स की, ये किसके अंतर्गत आती है? फाइनल गुड्स के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग इस टॉपिक पे जाएंगे कंज्यूमर गुड्स पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, कंज्यूमर जो पैसा खर्च करता है कंज्यूमर गुड्स को खरीदने में, जाहिर सी बात है भाई पैसा तो लगेगा ही लगेगा।
वो पैसा जो कंज्यूमर खर्च करता है कंज्यूमर गुड्स पे, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको हम? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका सिंबल होता है सी। और वो पैसा जो प्रोड्यूसर यूज करता है, प्रोड्यूसर खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों कैटेगरी फाइनल गुड्स की है, तो अगर हम इसको मिला दें तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैसे पहचानेंगे आप? पहला, जितने भी फाइनल गुड्स होते हैं इनकी सबसे पहली खासियत क्या होती है? ये रेडी फॉर यूज होते हैं। रेडी फॉर यूज। देखो ये भी रेडी फॉर यूज है, वो भी रेडी फॉर यूज है। दूसरी चीज, फाइनल गुड्स हमेशा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। तीसरी चीज, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिए होते हैं। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसको ये क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन का मतलब कि अब इसमें कुछ भी होना बाकी नहीं है, ये रेडी फॉर यूज है। जैसे अगर आप समझे कि ये शर्ट मैंने पहनी है, ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। अभी अगर मान लो इसमें थोड़ा बटन लगाना होता है, इसमें अभी इसकी पैकिंग करनी होती, इसको बेचना होता है, या इसमें और कुछ और जोड़ना घटाना होता, तो हम कहते हैं नहीं, अभी ये बाउंड्री लाइन को पार नहीं किया। लेकिन चूंकि ये फाइनल गुड्स है, ये रेडी फॉर यूज है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या कर चुका है? पार कर चुका है। तो बेटा फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रेडी फॉर यूज हो, जिनको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाए, और जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर लिए हो। ठीक, ये दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर खरीदता है वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर खरीदता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करने के लिए। प्रोड्यूसर गुड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मशीन्स। ठीक है ना। और यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर क्या करेगा? जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएगा उसकी आउटपुट जनरेट होगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। और पैसे जो खर्च होते हैं कंज्यूमर गुड्स पे कंज्यूमर के द्वारा, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स के द्वारा जो प्रोड्यूसर पैसा खर्च करता है प्रोड्यूसर गुड्स को, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये एग्रीगेट डिमांड होता है C+I। इसको बोलते हैं AD = C+I। ठीक है ना। AD = C+I मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऊपर, आपको समझ में आएगा, या इसको छोड़ ही दीजिए, बाद में हम इसको समझाएंगे। यहां पे मैं साइड में कर दे रहा हूं AD = C+I। ये आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, इसके अलग से चैप्टर्स हैं, उसमें हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गुड्स का, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर क्लास 12th में ये टॉपिक है। और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं या नेशनल इनकम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स। अभी हम जो अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स और फर्दर और जितने भी तरह के गुड्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सो ये टॉपिक कैसा लगा आपको? आप अपने राय दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है। और ऐसे और टॉपिक्स हम फ्यूचर में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।